और आज हम आपसे फिर वही बात दोहराएंगे कि 75 साल हैं आजादी के, क्या वाकई में अभी भी आजाद हैं हम? 75 साल अयाज, अभी भी कई सवाल तो बहुत से हैं। 75 साल के बाद भी हम उसी जगह खड़े हैं जहां पर हमें अभी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल। वो सवाल कि आखिर हमने इतने सालों में बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कई बदलाव हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन पर शायद गौर नहीं किया गया, और वो ही बदलाव थे जो वाकई में समाज को निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक ठीक कर सकते थे। बिल्कुल। उसमें हम देख रहे हैं, जैसे हमने बात की एजुकेशन सेक्टर की बात की, किस हद तक जो है वो एजुकेशन हमारे बेहतर हुई है, क्या हम कम्पिटिटिव स्किल्स बनाने में कामयाब हुए या नहीं हुए हैं, ये एक सवाल था। जियोग्राफिकल टेरेन की बात की हमने, इसी तरह से हमने हेल्थ सेक्टर की भी बात करी। बिल्कुल। आज हम बात करते हैं जिस तरह से हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट है। बिल्कुल अयाज, लॉ एंड ऑर्डर और स्पेसिफिकली पुलिसिंग का बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज ही हमने देखा कि मुहर्रम को कवरेज करते हुए जर्नलिस्ट के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और बिना बात के, क्योंकि वो तो कर रहे थे काम अपना। बिल्कुल। तो उस काम को जायजा लेते हुए, उस काम को कवर करते हुए अगर पुलिस बिना किसी वजह के लाठीचार्ज करेगी, किस हद तक सही होगा? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी। आज हम देखते हैं ये हैं कि जो लोगों के बीच में जो खाकी वर्दी के हवाले से जो खाका बन चुका है ना, वो डर का माहौल बनता है। बिल्कुल। There are only two extremes। या तो आप पुलिस वाले को देखकर आपके जहन में करप्शन आएगा, या फिर पुलिस वाले को देखकर आपके जहन में डर आता है। बिल्कुल। अब देखिए ना, जहां तक हम देखते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि जहां पर हमने या 2 या 4 पुलिस वाले देखते हैं, तो हमें अगर वहां से कोई दूसरा रास्ता मिल जाता है, हम वही रास्ता पकड़ करके भागना चाहते हैं, जिसे कहते हैं आम भाषा में पतली गली से निकलना। क्योंकि बात यह है कि हमें कुछ भी नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर खौफ है। बिल्कुल। असल में ये बात हमने जैसे पहले एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करी थी, क्योंकि वो कानून भी जो था वो आज से जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था। इसी तरह से पुलिस एक्ट जो 1861 का बना हुआ है, वही हम यहाँ पर चल रहा है। उस वक्त जो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको चाहिए क्या था कि उनको इस तरह की लोग चाहिए थे कि वो दबाना चाहते थे, दमन करना चाहते थे, एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। अथॉरिटेरियन आउटलुक उनको चाहिए था, और उन्होंने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया पुलिसिंग में जो अपना दबदबा कायम रख सके। बिल्कुल। और वही सिलसिला चला आ रहा है हमारा। मैं वही कहते हैं ना कि आजादी तो मिल गई है, देश आजाद तो हो गया है, हमने जो है वो तब्दीलियां तो देखी हैं, लेकिन वो सिस्टम वही है। बिल्कुल। हमने सिस्टम में अभी बहुत सारी चेंजेस लानी जरूरी है। सिस्टम की बावजूद अगर हम ये कहें कि हम आइडियोलॉजी नहीं बदल पाए। बिल्कुल। वो जो एक आइडिया ऑफ अथॉरिटी था, वो अथॉरिटेरियन एटीट्यूड आज तक हम बदल नहीं पाए। हालांकि पुलिस जो है अयाज, देखिए, पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, और लोगों की सुरक्षा लोगों के साथ रहकर की जाए तो ज्यादा कारगर साबित होती है। बिल्कुल। पुलिस और हमारा रिलेशन है, जो पुलिस और पब्लिक का बॉन्ड हमी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्योंकि जब आजादी हमें मिली थी, तो हमने आजादी के फौरन बाद, क्योंकि आपके चेहरे तो बदल गए, लोग तो बदल गए, लेकिन वो सिस्टम, जिस सिस्टम से वो निकल करके आए थे, वो वैसा ही रहा। बिल्कुल। वहां पर जो लोगों को चाहिए था, अथॉरिटेरियनिज्म चाहिए था, अथॉरिटी चाहिए थी, वो दबाव चाहिए था, वो दमन करने की ताकतें चाहिए थी, वो बरकरार रही, और फिर वो बरकरार ही रही। क्योंकि कोई भी सरकार होती है, उसको चाहिए क्या है, उसको ना एक तरह से कह सकते हैं पावर चाहिए। हम जिस तरह से अगर हम नेताओं की बात करें, समाज में कितने लोग आते हैं जो सियासत में आते हैं, जो सिर्फ जो है लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, ज्यादातर तो पावर के लिए आते हैं, और फिर पावर को बरकरार रखने के लिए पुलिस का होना बहुत जरूरी है। और आपको बताता चले कि पुलिस जो है वो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं है। एक छोटा सा एक ऑफिसर को भी अगर जो है आपने ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करनी है, या उनका प्रमोशन करनी है, तो ये सारा का सारा डिपेंडेंट हमारे नेताओं पर करता है। जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एक तो वो इशू भी हमारे सामने आता है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारा जो पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर अभी भी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा एक दबदबा है। जहां ब्यूरोक्रेसी चाहेगी, वहीं की और लॉ एंड ऑर्डर पूरे इलाके का बदल जाता है। कहीं ना कहीं सरकारों को एक फ्री हैंड, जिसे हम कहते हैं, फ्री हैंड पुलिस को देना चाहिए। नहीं मैम, लेकिन उस फ्री हैंड को देते समय भी सवाल फिर वही खड़ा होगा। अगर पुलिस को फ्री हैंड मिल जाता है,
तो क्या वो लोगों को दबाकर उनसे लॉ एंड ऑर्डर मनवाएगी, या पुलिस वाकई में लोगों के साथ मिलकर उनकी सतह तक पहुंचकर उनके इश्यूज को सॉल्व करेगी? इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पुलिस को इंडिपेंडेंट कर दें, इंडिपेंडेंट करने का मतलब यह है कि आप जो है उनकी जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स है उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन जो है उसको पॉलिटिक्स से हटा दें। जी। दूसरा, जब इसको जो चीफ बनाना है, पुलिस का चीफ बनाना है, जैसे हम यहाँ के डीजीपी की बात करते हैं, अगर वो आपको बनाना है तो उसको यूपीएससी के हवाले कर दें। जैसा कि हमारे यहाँ पर 1996 में एक पीआईएल फाइल हुई थी, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर थे प्रकाश सिंह, वो यूपी पुलिस के बहुत आला और सबसे जो है वहाँ के जो डीजीपी रहे, उन्होंने इसी को रिफॉर्म लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पीएल फाइल कर दी और 2006 में उसको इनको फायदा भी, उसका जो है उसका हक में इनको फैसला भी हो गया था, लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं कर पाया। हालांकि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कोई भी स्टेट चाहे तो उसको जो है कर सकती है, इसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किए। वजह यही है कि जो एक मोनोपोली सी बनी हुई है, पॉलिटिकल लीडर्स बन गया है, पॉलिटिक्स से अलग कोई करना नहीं चाहता इसको। जी जी। पॉलिटिक्स से करना, देखिए आप सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस तरह से जो भी कोई ऑफिसर जो है वो जैसे कोई नई सरकार आती है, आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करिए कि ट्रांसफर शुरू हो जाती है, बिल्कुल ट्रांसफर शुरू हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि अपनी कहीं ना कहीं जैसे ही राजनीति में बदलाव आता है, आपको निचले स्तर से लेकर के ऊपर की एडमिनिस्ट्रेशन तक सब जगह पर एक बदलाव नजर आता है। पहले वो बदलाव होता है और उसके बाद सरकार आकर के काम करती है। बिल्कुल असल यही होता है, क्योंकि अपनी मनमर्जी के ऑफिसर आपको चाहिए और फिर उसके बाद उनको दबाव में काम जो है वो करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जब तक आप पावर में, देखिए पावर किसे कहते हैं, पावर में आपके पास कम से कम अथॉरिटी होनी चाहिए। आप किसी को भी चाहे दबाइए, किसी के खिलाफ भी आपको एक्शन लेना है तो कम से कम इतना पावर तो होनी चाहिए, तभी हम उसे पावर कहते हैं। और सबसे बड़ी पावर जो अगर हम सरकारी हिसाब से देखें तो सरकारी प्रोसेसिंग के हिसाब से देखें तो लॉ एंड ऑर्डर इज द बिगेस्ट एंड द माइटीएस्ट पावर। बिल्कुल, आप देखिए ना पावर वही है। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अकाउंटेबल किसको है? क्या पुलिस पब्लिक को अकाउंटेबल है? जबकि पब्लिक की सर्विस के लिए होती है, लेकिन पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं है, बल्कि वो नेताओं को जो है अकाउंटेबल होती है। कहीं ना कहीं शायद इससे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स का मनोबल भी टूटता है जो वाकई में समाज के लिए, उनके हित के लिए काम बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि ये 80%, 85% ऐसे ऑफिसर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन ये 5 या 10% का जो लॉट होता है, कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से बाकियों का मनोबल टूटता है। क्योंकि आप देखिए कोई करना चाहता है काम, देखिए कई जगह पर ऐसा होता है, कोई ऑफिसर काम करना चाहता है, सपोज कहीं क्राइम हो रहा है, क्राइम को रोकना चाहता है, कहीं ड्रग्स का फैलाव है तो रोकना चाहता है, कहीं पर ट्रैफिक के नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है तो उससे रोकना चाहता है, लेकिन एक दबाव कहीं से आता है और उस ऑफिसर को वहां से हटा दिया जाता है, दूसरी जगह पर पोस्ट कर दिया जाता है। आप समझिए कि फिर किस तरह से वो जो काम करना चाह रहे हैं तो वो काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आपको एक बार रोका गया किसी काम के लिए, 2 बार 3 बार और जब तक चौथी बार आती है तब तक हम नॉर्मली भी कोई काम करने से कोताही करते हैं, क्योंकि अब एक मनोबल जो होता है ना वो कम से कम तब होता है जब आपको पब्लिक की तरफ से और कम से कम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रिसिएशन मिलता है। अप्रिसिएशन की वजह से एनकरेजमेंट में वो काम करते हैं। आप कभी भी देखिए, मेरा एक मानना है, मेरी एक धारणा है कि पुलिस चाहे तो कोई क्राइम जो है वो पनप ही नहीं सकता किसी भी सोसाइटी में। लेकिन मामला ये है कि पुलिस क्या पूरी तरह से काम कर सकती है या करना नहीं चाहती है। कई बार बहुत बड़ा उदाहरण उसका अयाज हमारे पास पंजाब पुलिस का है, जब हमने देखा कि पंजाब पुलिस ने किस तरह से, किस मुस्तैदी से और किस यूनिटी और एक फ्री माइंड से काम किया और मिलिटेंसी जैसी एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है उसको खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अभी आप देखिए मैम, राजौरी में जो केस आया, जब वो एक लड़के का मर्डर हुआ था, 5 दिन के अंदर जो है वो लीड्स लेकर उन्होंने जो है वो अक्यूज को अरेस्ट कर दिया। तो आप अगर पुलिस को एक फ्री हैंड देते हैं, एक अथॉरिटी टू वर्क सिंसियरली देते हैं, वो वाकई में ऐसा काम करेंगे कि आपके यहाँ पे क्राइम अपने आप, क्राइम रेट बिल्कुल फ्री हैंड तो है। मामला ये होता है कि आप पॉलिटिक्स को हटा दें, यानी
कम से कम पुलिस को ये लगे कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उन सब की ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड प्रमोशन वो सरकार जो है वो यूपीएससी के साथ रहे, पॉलिटिक्स से हट जाए, कॉम्पिटिटिव लेवल पर रहे। पॉलिटिक्स से हट जाए, उनका जो सीनियर ऑफिसर्स है कमेटी बने और उनके ट्रांसफर पॉलिसी विद इन द जो है वो डिपार्टमेंट हो जाए, और जो डीजीपी लेवल की है उसको यूपीएससी के अंडर ले लें आप, या उनको लिस्ट दे दें, उन्हीं में से वो कहीं सेलेक्ट कर दें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि मुझे जो पसंद है मैं उसको अपनी उस पोस्टिंग दे दूं और जो मुझे पसंद नहीं है उसे मैं कहीं साइड लाइन कर दूं। तो कहीं ना कहीं उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं वो छूट जाते हैं पीछे, और धीरे धीरे यही डिजर्विंग कैंडिडेट्स जब इन लोगों को सही ओहदा नहीं मिलता है, सही जगह नहीं मिलती है काम करने के लिए, कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आज एक और बात है जो लोगों को, जो आम जनता को पुलिस से दूर रखती है या पुलिस का खौफ उनके अंदर रहता है, वो है, हमने अक्सर देखा है जब कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी एक्सीडेंट, सड़क पर कोई ऐसा हादसा होता है, वो चाहे नेचुरल कैलेमिटी के दौरान हो या कोई नॉर्मल एक्सीडेंट हो, ट्रैफिक बेस्ड एक्सीडेंट हो या रोड बेस्ड एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट के टाइम पर जब मेडिकल लीगल केसेस बनते हैं, जो व्यक्ति लेकर के जाता है उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, अक्सर यही देखा गया और लोग अभी भी यही मानते हैं कि उन्हीं लोगों को हरास किया जाता है जो हेल्प करने के लिए आगे आए ये होता है, क्योंकि हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग के मुताबिक, उनकी एक डिसीजन के मुताबिक यही कहा गया है कि मेडिकल लीगल केसेस में जो भी हेल्प प्रोवाइडिंग पर्सनैलिटी सामने आती है उसे पुलिस के केस में कहीं पर भी इन्वॉल्व जबरन इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। आप चाहे उसे वो अपनी मर्जी से अगर उसमें अपनी स्टेटमेंट देना चाहे वो दे सकता है, बट उसको जबरन आप जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये वजह रही है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना, कहीं पर भी इस तरह का एक्सीडेंट हमारे पास में होता है तो हम इस वजह से भी उससे इस्तेमाल कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमसे भी पूछताछ कर जाए, और कई केसेस में हम मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इस तरह से भी लोगों के अंदर एक तरह की धारणा बन जाए, तो कई जगह पर हम देख सकते हैं, और खासकर बड़े बड़े शहरों में तो अक्सर ये चीजें हम जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें अवेयरनेस की जरूरत है और उन लोगों को समझाने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये अवेयरनेस जो है, ये एक, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ किताबों में बना रह जाता है। बिल्कुल। आप किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समाज के अंदर प्रॉपरली इंप्लीमेंट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक लोगों को उस लॉ एंड ऑर्डर की एक एक्सप्लेन्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन ना दी जाए। और अक्सर यही देखा गया है कि हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की अमेंडमेंट्स होती हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट्स इंप्लीमेंट इसीलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि बारे में जागरूकता ही नहीं है, लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। देखो मैम, इसमें यह है कि जानते भी नहीं, एक तो ये वजह तो है ही है। दूसरी बात यह है कि जो जानते हैं वो कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी एक सवाल बनता है। बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि आप देखिए, मैं मान लेता हूं, अगर हम इसी तरह की बात करें, हम ये कहते हैं कि पुलिस ने गलत कर दिया है, लेकिन मैं रोड पे जो है वो बाइक चला रहा हूं लेकिन मैं हेलमेट नहीं लगा रहा। मैं जानता हूं कि हेलमेट लगाना मेरी सेफ्टी के लिए भी है। देखो, लीगली इलीगल भी है विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाना, लेकिन मेरी सेफ्टी भी है। मैं ना, और कभी मुझे अगर ट्रैफिक बात वही है अयाज जी कि देखिए, हम अपने राइट्स की बात हमेशा करते हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटीज को हमेशा भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस अगर कम है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विल टू एक्सेप्ट दोज राइट्स एंड विल टू एक्सेप्ट दोज ड्यूटीज टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर, वो भी कमी नजर आती है। इसमें एक चीज कई बार ऐसा भी होता है कि फोर्सफुल जो है इम्प्लीमेंटेशन भी कई जगह पर हो जाती है। जी जी। आप देखिएगा, कहीं पर हम गंदगी डालते हैं, कहीं पर हमें पता है आप पहले से वहां पर कुछ गंदगी पड़ी है, हम थोड़ी सी गंदगी और कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, लेकिन हम कहीं पर आप देखिएगा किस जगह पर पहले से सफाई है तो हम उसमें गंदगी डालने की हिम्मत भी कभी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा माहौल बना हुआ है। तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि अब जैसे हमारे रेलवेज की बात कर लीजिए, इंडियन रेलवेज प्लेटफॉर्म और आप मेट्रो के प्लेटफॉर्म में डिफरेंस दिखेगा आपको। वहां पे कोई बिल्कुल गलती से भी कुछ जो है गंदगी डालने की कोशिश नहीं करेगा। मामला यह है कि इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है और इंप्लीमेंटेशन के पीछे आपकी जो विल है वो कितनी स्ट्रांग है, और फिर वहां पर और फिर लोगों को भी कम से कम अवेयरनेस देने की जरूरत है और लोगों को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। चेंजेस के साथ जो है वो हमें अपना बिल्कुल सही बात अयाज जी की एक चेंज हम तभी देख पाएंगे। सी, चेंज इज अ मस्ट, और चेंज लेकिन हम तभी देख पाएंगे जब वो चेंजेस एक्चुअली में सोसाइटी में इंप्लीमेंट की जाएं, और इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी
सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एज अ सिटीजन, एक आम आवाम की तरह भी समझनी होगी, और कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं, जो इस लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनको भी ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। बिल्कुल। एक बात और भी हम अक्सर देखते हैं कि हम हमेशा कोई भी कहीं पर भी क्राइम होता है, ठीक है, हमने पुलिस को पहले से हम जो है वो जिम्मेदार मान लेते हैं। हम ये ने पहले से तय कर लिया होता है कि इसकी पुलिस जो है जिम्मेदार है। देखिए, पुलिस का और पब्लिक का अगर हम देखेंगे रेशो ही बहुत कम है। पहली बात यह है कि आप देखिए कि 130 करोड़ की आबादी में करीबन 20 या 30 लाख की जो है हमारी पुलिस है। इसमें किस कदर जो है वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये होती है कि आप देखिए कि कभी भी हमारे सामने क्राइम होता है, हमने कभी उसको वहां पर रोकने की कोशिश नहीं की, कभी भी। और हमने क्या, एज अ सिटीजन अगर आप जागरूक हो जाते हैं, आप अपने आसपास के होने वाले छोटे छोटे वायलेंसेस, छोटे छोटे क्राइम्स को खुद ही रोक सकते हैं। और अगर आप पहल करते हैं तो आपके साथ पुलिस शाना बशाना खड़ी होगी और वो क्राइम जल्द के जल्द खत्म हो जाएगा उस सोसाइटी से। तो एक बहुत बहुत अहम बात, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आम आवाम पुलिस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करेगी। इसी तरह के कई सवालों के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे द स्ट्रेट टॉक में। तब तक के लिए बिंदिया और अयाज को दीजिए इजाजत, और अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। नमस्कार, जय हिंद।